दोस्तों, एक किसान होता है जिसका नाम पंचम होता है। उसके एक बेटा होता है। बेटे का नाम प्रवेश था। पंचम की बहू अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। जाते समय ससुर पंचम से यह कहकर जाती है कि मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ। एक हफ्ते के अंदर ही मैं अपने भाई के साथ वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब 10 दिन बीत गया, उसकी बहू नहीं आई तो पंचम अपने बहू के लिए बेताब हो गया, क्योंकि वह बहू के साथ रहता था और उससे प्यार करता था। बहू के मायके गए 10 दिन ही बीते थे कि ससुर पंचम दीवाना हो गया और बहू को देखने के लिए बेताब हो गया। वह सोचा, अगर बहू नहीं आई है अपने भाई के साथ तो मैं ही चलता हूँ, उसके मायके और उसे विदा करा के ले आता हूँ। ऐसा सोचकर पंचम अपने बहू के मायके जाने के लिए तैयार हो गया और बैग में कुछ कपड़े रखे और उसके बाद में कुछ मिठाइयां रखी और अपने बहू के मायके शाम होते होते पहुंच गया। जैसे ही बहू देखी कि मेरे ससुर जी आए हैं, वह बहुत खुश हो गई और उधर उसके बहू की माँ भी आ गई। जब वह देखी कि समधी जी आए हैं तो वह भी बहुत खुश हो गई और घर के अंदर गई। घर के अंदर से मिठाई और पानी लेकर के आई। मिठाई पानी ला करके अपने समधी पंचम को दी और वहीं बैठ गई और हालचाल पूछने लगी। तभी पंचम बोला, हालचाल तो ठीक है, मैं बहू को लेने आया हूँ क्योंकि बहू यह कहकर आई थी कि एक हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगी। मैं घर पर अकेला रहता हूँ, अपने हाथों से खाना बनाता खाता हूँ तो परेशान होता हूँ, इसीलिए मैं बहू को लेने आया हूँ। वह कहने लगी, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप आए हैं तो अपने बहू को ले जा सकते हैं। तभी पंचम अपने समधन से पूछने लगा, समधी जी कहाँ हैं? तभी उसकी समधन बोली, वह तो एक साल से परदेश हैं और वह वहीं रह रहे हैं। एक साल हो गया है, वह घर नहीं आए हैं। पैसे भेजते हैं और जो मेरा छोटा बेटा है वह खेती बाड़ी का काम संभालता है और वह वहीं रह रहे हैं। तभी पंचम हंसते हुए बोला, तो आप अकेली रहती हैं, उनकी याद नहीं आती है। जब आप रात में लेटती होंगी तो आपको आपके पति की याद तो आती ही होगी। तभी वह हंसते हुए बोली, समधी जी आप हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। याद तो सबको आती है, चाहे वह पति हो चाहे पत्नी हो, हर एक को एक दूसरे की याद आती है। मगर क्या करूं, वह बाहर रहते हैं, पैसे कमाने में व्यस्त हैं। मैं क्या करूं, याद तो उनकी बहुत आती है। समधी और समधन दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी पंचम की बहू आ गई और अपने माँ से कहने लगी, माँ चलो यह बता दो कि मैं क्या बनाऊं। तभी उसकी माँ अपने बेटी के साथ घर में चली गई और इधर पंचम बाहर बैठा मन ही मन खुश हो रहा था। और जब उसकी बहू अपने माँ के साथ गई और उससे पूछने लगी कि ससुर जी आए हैं, खाने में क्या बनाऊं, तभी वह बताई और सारा सब सामान उसे निकाल कर दे दी और कही यही बनाओ। और फिर वापस आकर वह अपने समधी जी के पास फिर बैठ गई और बातें करने लगी। उधर पंचम की बहू खाना बनाने लगी और थोड़ी ही देर में वह खाना बनाकर तैयार कर दी। फिर आई अपने ससुर जी से कहने लगी, ससुर जी हाथ पैर धो और फिर मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। पंचम उठकर नल पर गया, हाथ पैर धोया, मुंह धोया और फिर वापस आकर के बरामदे में बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद उसकी बहू थाली में भोजन परोस कर लाई और पानी लेकर आई। पंचम के सामने टेबल पर रख दी और पंचम बैठकर भोजन करने लगा। और जैसे ही वह भोजन करने लगा तभी उसकी बहू बोली कि ससुर जी अगर और कुछ भोजन चाहिए तो कृपया हमें आवाज दे देना। पंचम कहने लगा कि ठीक है। पंचम भोजन कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वह अपने बहू को आवाज लगाया कि बहू आ जाओ। जैसे ही उसकी बहू आई तभी वह अपने बहू से कहने लगा, बहू तुमसे एक जरूरी बात करना है, क्योंकि तुम्हारी माँ यहाँ पर बैठी थी इसलिए मैं तुमसे नहीं कह पाया। तभी वह भी बोली, कहो क्या कहना चाहते हो। वह कहने लगा, हम दोनों को मिले 10 दिन से ज्यादा हो गया और आज रात में तुम मेरे पास चली आना, क्योंकि तुमसे मुझे कुछ दिल की बातें करनी है और तुमसे मिलना भी है। तभी वह बोली बोली ससुर जी खाना खाओ और आराम से लेटो, थोड़ा सब्र करो, रात होने का इंतजार तो करो। जब मेरी माँ सो जाएगी तब मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी। आपको जो दिल की बातें करनी है, जो आपको मिलना है मिल लेना और अपने दिल की बातें कह लेना। अभी आप खाना खाओ और रात होने का इंतजार करो। आप यही बरामदे में लेटे रहना, मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊंगी। आप चिंता मत करो। ऐसा कहकर के पंचम की बहू घर के अंदर चली गई और कुछ खाना लेकर के आई, अपने ससुर को दी। पंचम खाना खाया, हाथ धोया और फिर वहीं बरामदे में चारपाई पर लेट गया और रात होने का इंतजार करने लगा। उधर उसकी बहू और उसकी माँ भी खाना खाई और उसका छोटा भाई भी खाना खाया और सब पूरे परिवार के लोग खाना खा करके अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। उधर पंचम के बहू का जो छोटा भाई था वह अपने रूम में सोने चला गया और इधर पंचम की बहू और पंचम की समधन यानी माँ और बेटी दोनों एक साथ बेड पर लेट गई।
और दोनों बातें करने लगी। बातें करते करते काफी रात हो गया। पंचम की बहू सोच रही थी कि जब माँ सो जाए तब मैं अपने ससुर जी से मिलने जाऊं। मगर उसकी माँ जाग रही थी और अपने बेटी से बातें कर रही थी। तभी उसकी बेटी सोची कि माँ को किसी तरह सुला दिया जाए, तभी मुझे ससुर के पास जाने का मौका मिलेगा। ऐसा सोचकर वह अपने माँ के बगल से उठी और बोली, लाइट जल रहा है और लाइट के उजाले में मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं कमरे की लाइट बुझा देती हूँ। ऐसा कहकर के वह अपने रूम का लाइट बुझा दी और फिर आकर अपने माँ के बगल लेट गई। फिर माँ और बेटी दोनों बातें करने लगी। वह सोची कि जब अंधेरा हो जाएगा तो मेरी माँ सो जाएगी, फिर मुझे ससुर के पास जाने का मौका मिल जाएगा। मगर दोनों अंधेरे में बातें करते करते एकाएक पता नहीं कब दोनों एक साथ सो गई कि दोनों को पता ही नहीं चला। और उधर पंचम बरामदे में लेटा हुआ जाग रहा था। वह सोच रहा था कि कब मेरी बहू मुझसे मिलने आएगी। मगर जब काफी रात हो गया, उसकी बहू उससे मिलने नहीं गई तो वह सोचा कि मैं खुद ही चल करके अपनी बहू से मिल लेता हूँ। ऐसा सोचकर पंचम अपने चारपाई से उठा और कमरे के पास पहुंच गया, जहां उसकी बहू और बहू की माँ दोनों एक साथ बेड पर लेटी हुई सोई थी। पंचम जब उस रूम के पास पहुंचा तो दरवाजा तो खुला हुआ था, मगर रूम के अंदर अंधेरा था। वह अंधेरे में उस घर में चला गया और रात के अंधेरे में वह बहू के माँ को ही बहू समझकर उसके बगल बेड पर लेट गया और प्यार से उसे अपना बहू समझकर गले लगाने लगा। तभी अचानक पंचम की समधन जाग गई और सोची, इतनी रात को मुझे प्यार से कौन अपने गले लगा रहा है, क्योंकि मेरा पति तो परदेश है, उसे 1 साल हो गया, वह परदेश ही है। तभी वह अपने हाथ से पंचम के मुंह पर हाथ लगाई तो पंचम की मूछें उसके हाथ में लगी। तो वह समझ गई कि लगता है कि मेरे समधी जी ही मुझसे मिलने आए हैं, क्योंकि शाम को वह मुझसे हंस हंस कर प्यार भरी बातें कर रहे थे तो लगता है कि वह ही मुझसे मिलने आए हैं। ऐसा सोचकर वह भी प्यार से अपने समधी के गले लग गई। अब समधी और समाधन दोनों एक दूसरे के प्यार से गले लग गए। मगर दोनों के बीच प्यार का परवान कुछ इस कदर चढ़ा कि दोनों के बीच अवैध संबंधों का सिलसिला भी शुरू हो गया। पंचम तो रात के अंधेरे में बहू ही समझ रहा था और उससे मिलकर के वापस जाकर वह फिर बरामदे में चारपाई पर लेट गया। और इधर पंचम की जो समधन थी, उसके दिल में अपने समधी के प्रति इतना प्यार हो गया कि वह अपने बेटी के बगल से उठी और फिर जाकर के अपने समधी के पास चारपाई पर लेट गई और उनके गले लग गई और बोली, समधी जी आप बहुत प्यारे हो, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा कहते हुए वह पंचम के गले लग गई। जब पंचम देखा कि समधन इस तरह कहकर के मेरे गले लग गई तो पंचम के दिल में भी प्यार आ गया और वह भी प्यार से अपने समधन को गले लगा लिया और कहने लगा, समधन जी आप यहाँ कैसे आ गई? तभी वह बोली, अभी थोड़ी देर पहले आप जिससे मिलकर आए हैं वह कोई और नहीं, मैं ही थी। पंचम मन ही मन सोचने लगा, मैं तो बहू से मिलने गया था मगर भूलकर मैं समधन से मिल आया। मगर कोई बात नहीं, मिल गई तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि समधन भी मुझसे प्यार करने लगी है और मेरे दिल में भी समधन के प्रति प्यार हो गया है। ऐसा सोचकर पंचम अपने समधन को प्यार से गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे के प्यार से गले लग गए और प्यार करने लगे। तभी अचानक उधर पंचम की बहू जागी तो देखी कि रूम में अंधेरा है और उसके बिस्तर पर बगल में जो उसकी माँ लेटी हुई थी वह नहीं है। तभी अचानक वह उठकर लाइट जलाई तो देखी कि माँ नहीं है। फिर वह सोची कि लगता है लघु शंका करने गई होंगी। वह सोची कि माँ के आ जाने के बाद में जब वह सो जाए तब मैं अपने ससुर जी से मिलने जाऊं, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरा इंतजार करते करते सो गए होंगे, काफी रात हो गया है। ऐसा सोचकर थोड़ी देर वह लेटी रही और अपने माँ का इंतजार की, मगर उसकी माँ नहीं आई तो वह अपने माँ को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जब वह नहीं पाई तो वह अपने ससुर जी के पास बरामदे में गई और जब बरामदे में पहुंची तो वह अपने ससुर जी को और अपने माँ को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वह अपने माँ और ससुर जी से झगड़ने लगी और उसके बाद में पंचम की समधन पंचम के पास से उठ करके जाकर के अपने बेडरूम में बेड पर लेट गई और इधर पंचम की बहू भी जाकर के अपनी माँ के पास लेट गई और माँ से बातें करने लगी और उससे झगड़ने लगी। तभी उसकी माँ बोली, बेटा सो जाओ, रात काफी हो गया है, हम लोग सुबह बात करेंगे। जैसे इस तरह वह बोली तो पंचम की बहू सो गई और उधर उसकी पंचम की जो समाधन थी वह जागती रही। जब देखी कि बेटी सो गई है तो फिर वह उठ करके बरामदे में अपने समधी पंचम के पास पहुंची और पंचम को जगाते हुए बोली, समधी जी आपके जैसा प्यार करने वाला अब मुझे नहीं मिलेगा, अब आप मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि अब मैं आपसे दूर रहकर नहीं रह पाऊंगी और मेरी बेटी भी मेरे ऊपर नाराज हो रही थी। आज इसी समय ही तैयार हो जाओ और मुझे लेकर के चलो।
पंचम भी सोचने लगा कि मेरी बहू तो मेरे बेटे की पत्नी है और मैं अकेला हूँ। विदुर हूँ, अगर मेरी समधन मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, तो मुझे बहुत अच्छा अवसर मिल गया है। ऐसा सोचकर पंचम तुरंत तैयार हुआ और अपने बैग उठाया और अपने समधन को साथ लेकर रातों रात घर से निकल गया। जब सुबह हुआ, पंचम की बहू जागी, अपने माँ को नहीं देखी और फिर बरामदे में गई। अपने ससुर जी को भी नहीं देखी, तो वह समझ गई कि मेरी माँ मेरे ससुर जी से प्यार करने लगी और फिर वह उन्हीं के साथ चली गई है। तो दोस्तों, आजकल समाज में दिन प्रतिदिन इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें। आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर ना आने दें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।